मैं विक्रम सर आप सभी का पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने संधि तक चर्चा किया था। संधि पर हमारी चर्चाएं चल रही थी। संधि कहते किसे हैं, तमाम विद्वानों ने, तमाम आचार्यों ने संधि की क्या परिभाषा बताई, संधि के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हम लोगों ने देखा कि स्वर संधि होती है। दूसरा हमने देखा कि विसर्ग संधि व्यंजन संधि होती है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब रही बात स्वर संधि की, तो स्वर संधि में 5 प्रकार की संधि होती थी। कितने प्रकार की संधि पढ़ाई गई? कितने प्रकार के संधि आपको बताया गया? पहला हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि। दूसरी संधि बताया गया कि गुण संधि। तीसरी बताई गई यण संधि। चौथी वृद्धि संधि और 5वां है अयादि संधि। ये संधियों की एक संक्षिप्त रूपरेखा थी। अब आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, यही जो हम लोगों ने संधि के पार्ट पढ़े हैं 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, यण संधि, उसके बाद अयादि संधि, उसी पर आज हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। ठीक, ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है। अब इसमें हमको ध्यान देना होगा कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ यह है कि जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। इसके बाद कोई समान स्वर आ जाए। क्या आ जाए? समान स्वर। अब जैसे छोटा आ है, इसके साथ छोटा आ और इसी के समान है बड़ा आ, दोनों में से कोई एक आ जाए। ई में क्या है? छोटी ई और बड़ी ई कोई आ जाए। इसमें क्या होता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ कोई आ जाए। तो इसका क्या हो जाता है? सवर्णे। सवर्णे का अर्थ होता है समान वर्ण की आवृत्ति हो, तो वही क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यानी चाहे इसको इसको मिलाइए, चाहे इसको इसको मिलाइए, चाहे इसको इसको मिलाइए, हमारा क्या बनेगा? दीर्घ, यानी बड़ा वाला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। जैसे आज इसको थोड़ा सा और विस्तार रूप से समझ लेते हैं। जैसे हमने छोटा आ को छोटा आ से भी मिला दिया, तो भी ये बन जाएगा बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ बराबर क्या बने? बड़ा आ। ठीक, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। और अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर है तो बड़ा आ। ठीक, हालांकि इनके एग्जाम्पल बड़े कम मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के मिलते रहते हैं बराबर। और इसी प्रकार छोटी ई, छोटी ई बराबर बड़ी। ठीक है, छोटी ई बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी ई छोटी बड़ी।
ठीक, इस प्रकार से बनता है। अगला में चलिए आगे देखते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बन गया बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और अगर बड़ा ऊ है बराबर बड़ा ऊ बनने करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमको कुछ इस प्रकार से इसमें जो है संधियों को क्या मतलब वर्णों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ते हैं। इसको अगर आप रट लेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। अब आइए इसी पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया विद्या प्लस आलय। क्या लिया? विद्या प्लस आलय। अब यहां से क्या निकाला हमने? बड़ा आ की मात्रा है। यहां से क्या निकाला? बड़ा आ की मात्रा है। अब आपको पता है कि जब हम बड़ा आ और बड़ा को मिलाते हैं तो हमको बड़ा आ मिलता है। इसका मतलब ये क्या बना? ये और ये दोनों मिलाकर क्या बना लिए? बड़ा आ बना लिए। ठीक, तो ये कुल मिलाकर क्या बन गया? विद्यालय। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हिम प्लस आलय। अब देखिए हिम में किसकी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है। आलय इसमें क्या है? बड़ा आ है। अब आपको पता है कि जब ये लोग आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे? बड़ा आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा आ बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। यहां क्या बनाएगा? हिम प्लस आलय बराबर क्या बनाया? हिमालय बनाया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला लिखा गिरी प्लस ईसा। इसकी छोटी ई और इसकी छोटी मिलाकर क्या बनाया? यहां बड़ी ई होता है, बड़ी ई बनाया। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा? गिरीशा। गिरी प्लस ईसा बराबर क्या बनाएगा? गिरीशा बनाएगा। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? गिरीशा बनाएगा। क्या बनाएगा? गिरीशा। अगले में हम लोग क्या देखते हैं? अगला उदाहरण लेते हैं भानु प्लस उदय। क्या लिखते हैं? भानु प्लस उदय बराबर क्या? देखिए अब इसमें क्या बनेगा? छोटा ऊ बनेगा। क्या बनेगा? छोटा ऊ बनेगा और इसमें भी छोटा ऊ बनेगा। क्या बनेगा? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। अब ये छोटा ऊ और छोटा ऊ आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बना लेंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे और कुल मिला के ये क्या बनाएंगे? भानुदय। भानुदय। तो इस तरीके के जो हमने सूत्र लिखे थे उस पर लगभग आपको 5-6 एग्जाम्पल हमने बता दिए हैं, 4-5। ठीक, गिरी प्लस ईसा, यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि छोटी ई या छोटी ई मिले तो फिर हमको क्या करना है? बड़ी ई बन जाएगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिले, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिले, सभी पर क्या बन जाएगा? ये हमेशा क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ये बहुत ही सरल संधि है। सबसे जितनी संधि हम लोग पढ़ते हैं सबसे ज्यादा सरल संधि है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बस इतनी चर्चा करेंगे।
अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है या दीर्घ संधि से उदाहरण आपको कम समझ में आ रहा है तो आप हमको हमारे फोन नंबर 8858195865 पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.